चक्रवात निवार के चलते मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया है। निवार तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से आज दोपहर को टकरा सकता है। करलेकाल और मल्लापुरम के बीच 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकरा सकता है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। वहीं मुख्य रूप से चेन्नई जाने वाली उड़ानों को बाधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के पहले पखवाड़े में नए संसद भवन का शिलान्यास कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के पास किया जाएगा। इसका निर्माण 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि त्रिकोणीय संसद भवन संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के दोबारा बनाने की परिकल्पना की गई है। कांग्रेस को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति अभी तक मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं कर पाई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार को बैठक हुई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एआईसीसी सदस्यों और प्रतिनिधियों की अंतिम सूची को 1 महीने में अंतिम रूप देने की बात कही गई। और यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया। अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा। SC ST के नाबालिग और महिलाओं के मामले में 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। किसान यूनियन के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देने पंजाब के किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसानों ने 8 हफ्तों से सख्त तेवर अपना रखा है। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने से पंजाब में रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा। इससे पंजाब को कोयला, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ा था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को आंदोलन की तैयारी में है। किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत 5 राजमार्गों से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। आंदोलन के मद्देनजर अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। केंद्र के कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज रायपुर में कांग्रेसी कृषि कानून के विरोध में सप्रे स्कूल से कर्मचारी भवन तक मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कल सभी जिलों में कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन का ऐलान किया है। जांजगीर चांपा जिले के नरेरिया गांव में विवेचना के लिए पहुंचे प्रधान आरक्षक और आरक्षक से ग्रामीणों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। मारपीट में दोनों को चोटें आई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द कराने के लिए दिल्ली में किसान और विभिन्न दलों के लोग इकट्ठा होंगे। 4 राज्यों के किसानों का एक जत्था आज ग्वालियर पहुंचेगा, जहां रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर इकट्ठा होंगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभी किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अयोध्या एयरपोर्ट अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। अब यूपी सरकार इस प्रस्ताव को पहले विधानसभा से अनुमोदित कराएगी। अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। 28 नवंबर को पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड नामक वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। सेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेज कर दिया है, ताकि इंडिया में फेज 3 का ट्रायल खत्म होते ही अप्रूवल के साथ वैक्सीन को आम जनता के लिए मार्केट में उतारा जा सके। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 43 सिनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सरकार ने 43 सिनी ऐप पर बैन लगा दिया है। ऐसे ऐप जो गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में एक बाघ ने घात लगाकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तेजपुर कस्बे में बाघ के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में एक बाघ एक शख्स को मुंह में दबोचते हुए तालाब में कूद गया। ये बाघ काजीरंगा नेशनल पार्क से भटक कर इस गांव में आ गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। बता दें कि अहमद पटेल का गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। शिया धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का निधन हो गया।
वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 81 वर्षीय डॉक्टर कल्बे सादिक ने लखनऊ स्थित एरा मेडिकल कॉलेज में आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ पार हो गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,13,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 71 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 29 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 92,21,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 86,41,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,43,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले को अहम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोरोना महामारी दिल्ली में फिर से पैर पसार रही है। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा खासा डराने वाला है। बीते 5 महीनों में भले ही मौतें कम हुई हों, लेकिन नवंबर के 23 दिन में हुई मौतों ने सभी 5 महीनों को पीछे छोड़ दिया। वहीं बीते 4 दिनों में से हर रोज दिल्ली में कोरोना के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में ही 121 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1766 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,96,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,183 पहुंच गया। वहीं 1,112 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच गया है। अभी 12,979 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,829 नए मरीजों से आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,815 पहुंच गई है। 21 मौत से कुल आंकड़ा 2,767 पहुंच गया। प्रदेश में 827 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,01,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजनांदगांव में 155, दुर्ग में 130 और रायपुर में 220 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का 97.95 डाटा एकत्र कर लिया गया है। टीकाकरण के लिए 27,931 स्थानों और 8,192 वैक्सीनेटर की लिस्टिंग भी हो चुकी है। वैक्सीन के सुरक्षित स्टोरेज के लिए 630 कोल्ड चेन पॉइंट शुरू हो गए हैं और 80 नए कोल्ड चेन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान निवार के तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने पर छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज और कल बारिश हो सकती है। सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों से धान को ढककर रखने की अपील की गई है। आज देवउठनी एकादशी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं। आज के दिन माता तुलसी से भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है। एकादशी देवउठनी दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, सभी प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। ईश्वर सभी के मंगल कार्यों को सफल करे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर देवउठनी एकादशी की बधाई दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम और यही प्रार्थना है कि हर घर धन धान्य खुशहाली और शुभत्व से समृद्ध हो। प्रदेश और देश कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो। चारों सकारात्मक ऊर्जा की बयार बहे। सब सुखी और आनंदित रहे, यही कामना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदेश जारी कर दिया है। नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। ट्वीट में लिखा, मेरे बेहद करीबी मित्र, वर्षों के साथी अहमद पटेल का निधन मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत क्षति है जो सदैव अपूर्णीय है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे।
आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े पर एफआईआर को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने लिखा कि लोगों और किसानों पर भारी भरकम बिजली बिलों की मार पड़ रही है। हमारे नेता यदि इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से अपराधी की तरह व्यवहार पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सीएम शिवराज मंगलवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वन विभाग की पहली समीक्षा बैठक ली और बाघों की मौत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जांच की बात की। सीएम ने बताया जनजातीय समुदाय को पर्यटन उद्योग से जोड़कर उनकी आय जीविका बढ़ाने रोडमैप तैयार किया जा चुका है। मंडला में साइबर गेम फ्री फायर के नाम पर 12 साल के बच्चे से 5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। शिवानी राय और अनमोल राय पर ठगी का आरोप है। इसकी शिकायत बच्चे के पिता ने पुलिस में की है। मामला नैनपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ड्राफ्ट को लाने की तैयारी तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ड्राफ्ट को लेकर अफसरों के साथ बैठक ले रहे हैं। इसमें कानूनी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने की तैयारी की जा रही है। बता दें यूपी सरकार भी लव जिहाद पर अध्यादेश लेकर आई है। भोपाल समेत आसपास के इलाकों में इस बार ज्यादा ठंड पड़ सकती है। इस बार मार्च अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। लानीना फैक्टर के कारण कड़ाके की ठंड का दौर इस बार लंबा खींचेगा। एक्सपर्ट ने ला नीना के आधार पर ही सर्दी का आकलन किया। इसका असर उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा के ऊपर के क्षेत्र में होता है। भोपाल के रानी डेरे में 12,000 वर्ग फीट अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर चलेगा। बता दें कि 5 दिन पहले बदमाश को पकड़ने गई टीम पर पथराव हुआ था। सतना जिले के ताला में सोसाइटी के समिति प्रबंधक के घर पर आज तड़के ईओडब्ल्यू की 2 टीम ने दबिश दी। टीम ने समिति प्रबंधक के घर से 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। संपत्ति प्रबंधक राजेश त्रिपाठी अमरपाटन तहसील के ताला में पदस्थ हैं और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत की गई थी। देवास जिले के जामगोद इलाके में स्थित कबीर आश्रम में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने आश्रम से 4 मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं और आश्रम की दूसरी शाखा से 2 युवतियों का रेस्क्यू किया। आशंका जताई जा रही कि सभी को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार नीलम चंद को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यह नियुक्ति की है। नीलम चंद दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायपुर में जिला न्यायाधीश रह चुके हैं। वे कानकेर स्थित फैमिली कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। 2018 से हाईकोर्ट में अब तक बतौर रजिस्ट्रार जनरल ये अपनी सेवा दे रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार बीजापुर रवाना हो गए। विजय कुमार बीजापुर में पुलिस और सुरक्षा बल के अफसरों की नक्सल मामले में मीटिंग करने वाले हैं। जशपुर के बगीचा विकासखंड के पठारी क्षेत्रों में उत्पाद होने वाली भेड़ें अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। यहाँ उत्पादन होने वाली भेड़ें का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए शुगर फ्री चावल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी होता है। भेड़े का बाजार भाव लगभग 25 से 30 रुपए के बीच है। दुर्ग जिले के शासन की ओर से साइबर थाना और लैब खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिलहाल अभी चल रहे साइबर सेल में कंप्यूटर कैडर के निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया। वहीं सेल मैन पावर की कमी से भी जूझ रहा है। बलरामपुर में अजाक संघ ने 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजाक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त संघ के बैनर तले आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को रायपुर में एक विशाल प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। देवास के मक्सी रोड में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। टीम ने शिव एंड फूड्स प्लांट पर कार्रवाई करते हुए घी, मक्खन और मावे के सैंपल लिए। वहीं प्लांट में भारी मात्रा में कास्टिक सोडा मिला। प्रशासन की टीम ने सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजने की तैयारी कर रहा है।
रायगढ़ नगर निगम में शामिल 8 गांवों को फिर पंचायत में विलय करने की तैयारी चल रही है। गोवर्धनपुर और विजयपुर वार्ड को ग्राम पंचायत बनाने का खाका भी तैयार कर लिया गया। इन गांवों को 2014 में परिसीमन के बाद शामिल किया गया था, लेकिन निगम गांव का शहर के वार्डों की तरह सुविधाएं नहीं दे पाया। वहीं बीजेपी ने नगर सरकार पर वार्डों की उपेक्षा का आरोप लगाया। ग्वालियर शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही चीनी कंपनी इको ग्रीन से नगर निगम हर माह 70 लाख रुपए वसूलेगा, क्योंकि जो कार्य कंपनी को करना था वह कार्य नगर निगम को करना पड़ रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के चलते कंपनी ने कार्य करने में असमर्थता जताई, जिससे निगम ने इको ग्रीन कंपनी के ठीक हालात वाले वाहनों को भी जब्त कर लिया। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से दंतेवाड़ा जिले के नीट अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और उनसे नीट के द्वितीय चरण की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और त्रुटि में सुधार कराने का आग्रह किया। इस पर राज्यपाल ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले से चर्चा की और विद्यार्थियों को यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। सीहोर में वन विकास निगम के अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा पर बदमाशों ने गोली चला दी। घर के बाहर हुए हमले में वन विकास निगम के अध्यक्ष बाल बाल बच गया। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना के बाद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पिटाई भी कर दी। भोपाल में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। सिमशुरा ने 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। किसानों की दिन रात मेहनत के बाद भी सही दाम नहीं मिल रहा, बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में सीएम ने अफसरों को समर्थन मूल्य तय करने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन और औचक निरीक्षण की जरूरत बताई। इंदौर के कनाड़िया थाने क्षेत्र में भूरी टेकरी की मल्टी में अर्धनग्न अवस्था में एक महिला की खून से लथपथ लाश मिली। सूचना मिलती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को मुआयना किया। महिला की पहचान अब तक नहीं हुई। फिलहाल पुलिस इसको हत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर की अरपा किनारी इंदिरा सेतु को लेकर जारी टेंडर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पार्थ अप्लायंस की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि पार्थ अप्लायंस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था, बाद में तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया था। जबलपुर अंजुमन इस्लामिया द्वारा वक्फ बोर्ड में जमीन निजी लोगों को बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर एडवोकेट वरुण शर्मा के माध्यम से अवमानना याचिका लगाई गई थी।